सलमान ने किया अपनी शादी का ऐलान, अनाउंस की शादी की डेट। We all want to ask you when you're getting married. 18th November. सलमान की शादी। गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी बॉलीवुड की फुल अपडेट, फ्लैशिंग न्यूज और जूसी गॉसिप। यस एंड बिफोर वी बिगिन लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलाइंस। सलमान खान ने की अपनी शादी की डेट अनाउंस। सलमान के साथ कोल्ड वॉर पर संजय दत्त का रिएक्शन। आलिया और श्रद्धा में नहीं है कोई कैट फाइट। सलमान खान को नहीं करनी मीडिया से कोई भी बात। सलमान ने बनाया कटरीना का बर्थडे स्पेशल। मगर सबसे पहले आज की टॉप न्यूज, सलमान खान ने अनाउंस कर दी है अपनी शादी की डेट। क्या बात कर रही हो? Absolutely. यानी जिस दिन का इंतजार सलमान की फैमिली से लेकर उनके फैंस न जाने कब से देख रहे थे, वो दिन फाइनली आने वाला है। तो बताओ भाई, किस दिन कर रहे हैं ये शादी? वेल, सलमान की शादी की डेट तुम खुद सलमान से ही सुन लो। Planet Bollywood। 18th November. फाइनली सलमान ने कर दी है अपनी शादी की डेट अनाउंस। 18th November. 18th November. 18 नवंबर को सलमान रचाएंगे शादी। सलमान ने न सिर्फ शादी की डेट अनाउंस की है, बल्कि ये भी कह दिया है कि शादी होगी जरूर। 18th November. लेकिन होगा It's okay. यानी अब गैलेक्सी में बजेगी शहनाई। और अगर पिछले कुछ दिनों के हिसाब को देखा जाए तो सलमान की दुल्हन बनेगी ओलिया वंतूर। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूं खुल्लम खुल्ला ओलिया के साथ नजर आ रहे हैं सलमान। और यूं ओलिया के साथ बार बार नजर आने पर ही सलमान की शादी की अटकलों का बाजार हो गया था गर्म। खबरें आई थी कि खान फैमिली ने भी इस रिश्ते को दे दी है मंजूरी। और अब जबकि खुद सलमान ने अपनी शादी की डेट अनाउंस कर दी है, तो इस खबर पर भी मोहर लग गई है कि ओलिया ही बनेंगी खान खानदान की बहू। पर इस शादी के अनाउंसमेंट में सलमान ने डाल दिया एक छोटा सा ट्विस्ट। We all want to ask you when you're getting married. Yeah. This is the most important question. 18th November. 18th November. 18th November. ये Yeah. 18th November ये कुछ 20-25 नवंबर से चल रहा है। 18 नवंबर होगा, लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगा, लेकिन होगा। It's okay. It's okay. सुना आपने, सलमान ने 18 नवंबर तो अनाउंस की है, पर साथ ही ये भी कह दिया कि कौन सा नवंबर होगा ये उन्हें नहीं पता, पर शादी होगी जरूर। 18th नवंबर. लेकिन होगा। It's okay. वेल, जिस तरह का फिलहाल माहौल है और जैसी ओलिया के साथ सलमान की नजदीकियां हैं, उससे हमें तो यही लगता है कि इस साल नवंबर में ही सलमान रचा सकते हैं ओलिया से शादी। खैर जो भी हो, पर सलमान ने डेट अनाउंस कर अपनी शादी को बना दिया है डिस्कशन का हॉट टॉपिक। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। तो फाइनली सलमान खान के साथ कोल्ड वॉर की न्यूज पर संजय दत्त ने तोड़ी अपनी चुप्पी। ओह, तो संजय दत्त ने इस बार न्यूज को रूमर बता दिया है या कंफर्म कर दिया? आराधना, अब संजय दत्त ने इन न्यूज को रूमर बताया या सच में सलमान के साथ संजय का चल रहा है पंगा? हाँ, ये तुम्हें मेरी स्टोरी में पता चला। आर यू सीरियस? I love it. Planet Bollywood। संजय दत्त ने सलमान खान को कहा, भाई वो मेरा भाई है छोटा। सलमान के साथ अनबन की खबरों को उड़ाया हवा में। बाबा, सलमान से आप मिले नहीं हैं जब से आप मैं मैड्रिड में मिला हूँ, इसका कंट्रोवर्सी आप लोग मत कीजिए। वो मेरा भाई है छोटा। दरअसल पिछले काफी समय से ये खबरें हर तरफ फैली हुई थी कि सलमान और संजय दत्त की दोस्ती बदल गई है दुश्मनी में। इन दोनों के बीच आई दरार के सबूत भी कई बार देखने को मिले। संजय दत्त के जेल से छूट कर आने के बाद हर कोई उनसे मिलने गया, पर सलमान नहीं गए। यही नहीं, कई मौकों पर सलमान और संजय दत्त ने किया एक दूसरे को अवॉइड।
इनफैक्ट जब सुल्तान का टीजर रिलीज हुआ तो हर तरफ उसे मिली तारीफ, पर संजू बाबा ने टीजर नहीं देखना ही समझा मुनासिब। नहीं देखा अभी तक, नहीं देखा भैया मैंने, नहीं देखा अभी तक। और ये सब देखकर ही ये कयास लगाए जाने लगे कि सलमान और संजय के बीच नहीं है ऑल इज वेल। पर अब जिस अंदाज में संजय ने सलमान को न सिर्फ छोटा भाई बताया बल्कि डिफरेंसेस की खबरों को भी जिस तरह से नकार दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों ने शायद अपने बीच आई कड़वाहट को दूर कर दिया है। बाबा सलमान से आप मिले नहीं है जब से आप मैं मैड्रिड में मिला हूँ, इसका कंट्रोवर्सी आप लोग मत कीजिए, वो मेरा भाई है छोटा। यही नहीं, संजय दत्त ने तो ये भी कह दिया है कि सलमान उनके लिए सुल्तान की स्क्रीनिंग रखेंगे और वो देखेंगे ये फिल्म। मैं सुल्तान देखी बाबा, अभी तक देखूंगा, पिक्चर दिखाएगा तो देख। फॉर संदेश अगाते, जूम मुंबई। तुम्हें पता है आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के बीच कोई कैट फाइट नहीं है। वेट 1 सेकंड, जहाँ तक मुझे याद है सिद्धार्थ मल्होत्रा की वजह से आलिया और श्रद्धा के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें न्यूज में कब से आ रही हैं। हाँ, लेकिन अब खुद श्रद्धा कपूर ने इस न्यूज पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेट्स वॉच। There is absolutely no truth to this. किस खबर को झुठला रही है श्रद्धा कपूर? I'm very fond of her. I'm very fond of her. किसकी बहुत ज्यादा फॉन्ड होने की बात कह रही है यहाँ श्रद्धा? We always were very fond of each other and really admire her. किसको करती है श्रद्धा एडमायर? तो दरअसल इन सवालों का है एक जवाब और वो है आलिया भट्ट। दरअसल पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी आलिया और श्रद्धा के बीच नहीं है ऑल इज वेल और इनके बीच आई दूरियों की वजह है सिद्धार्थ मल्होत्रा। खबरें थी कि सिद्धार्थ की श्रद्धा से बढ़ती नजदीकियों के चलते ही आलिया ने सिद्धार्थ से तोड़ लिया था रिश्ता। यही नहीं, श्रद्धा से भी आलिया ने कर लिए थे अपने सारे रिश्ते खत्म। और हाल ही में जब एक एड शूट कर मुंबई लौट रही श्रद्धा से जूम ने इन खबरों की सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने इन खबरों को बता दिया एकदम झूठा। There is absolutely no truth to this. I'm very fond of her. We always were very fond of each other and really admire her. वेल, श्रद्धा की बातों से तो यही लगता है कि वो और आलिया हैं एकदम पक्के फ्रेंड्स। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। जब से सलमान खान के दिए रेप रिमार्क पर कंट्रोवर्सी हुई है तब से सलमान खान ने मीडिया को फुल्ली अवॉइड करना शुरू कर दिया है। समझ गई मैं, यानी एक बार फिर से सलमान ने मीडिया को इग्नोर कर दिया। करेक्ट। और लगता है कि सलमान मीडिया से बात करने की कोई मूड में नहीं है। सलमान को लग रहा है डर। एक कंट्रोवर्सी ने उड़ा रखे हैं सलमान के होश। इस कंट्रोवर्सी के चलते सलमान की बोलती हो गई है बंद। दरअसल जब से सलमान की रेप रिमार्क कंट्रोवर्सी हुई है तब से सलमान डरे डरे से घूम रहे हैं और उन्हें ये डर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। मुंबई में सानिया मिर्जा की बुक लॉन्च इवेंट पर पहुंचे बॉलीवुड के सुल्तान। यहाँ उन्होंने सानिया से इंटरैक्ट करते वक्त खूब बात की। I watch every game of hers. Upset. Every game of hers. In fact, I watch it like sometimes even watch the repeats. Okay. I think I'll take my story to my grave. No. Don't do that. नहीं तो बहुत सारी graves खुद जाएंगे। पर जब बारी आई मीडिया इंटरैक्शन की तो सलमान पर छा गया खौफ। सलमान को लगा कि अगर उन्होंने मीडिया इंटरैक्शन किया तो उनके रेप रिमार्क को लेकर उन पर हो जाएगी सवालों की बौछार और फिर उनका इस कंट्रोवर्सी से बचना हो जाएगा मुश्किल। बस फिर क्या था, सलमान बिना मीडिया से इंटरैक्ट किए ही यहाँ से चलते बने। पर जूम इतनी जल्दी भला कैसे सलमान को छोड़ देता? हमने एग्जिट गेट से उनकी कार तक उनसे बात करने की कोशिश की। सलमान भाई, वन बाइट, सलमान भाई। पर सलमान ने नहीं खोला अपना मुंह और अपनी कार में बैठकर हो गए रवाना। वेल, अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस डर के साए में कब तक यूं जिएंगे दबंग खान। एक दिन तो उन्हें सामने आकर बोलना ही पड़ेगा। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई।
अच्छा ये सुनो, सलमान खान ने कटरीना कैफ के बर्थडे को बना दिया सुपर स्पेशल। अरे लेकिन कटरीना की बर्थडे पार्टी में तो सलमान आए ही नहीं थे। यही तो ट्विस्ट है कहानी में। सलमान भले ही पार्टी में नहीं आए, लेकिन सलमान का दिया खास तोहफा और विशेस कटरीना तक जरूर पहुंच गए। इंटरेस्टिंग। कटरीना कैफ के बर्थडे पर पब्लिकली नजर आई सलमान और कटरीना की स्पेशल बॉन्डिंग। सलमान और कटरीना आज भी एक दूसरे के कितने करीब हैं, ये बयां करने के लिए ये लिखे चंद शब्द ही काफी हैं। कटरीना कैफ ने अपने बर्थडे पर सोशल मीडिया ज्वाइन किया, जहां उन्हें वेलकम करते हुए सलमान ने लिखा, कटरीना कैफ, वेलकम टू फेसबुक एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब सलमान कटरीना को विश करे और कटरीना की तरफ से कोई जवाब ना आए, ये भला कैसे हो सकता है? ऐसे में अपने सुल्तान को कटरीना ने बड़े ही खास अंदाज में थैंक्स कहा और लिखा, थैंक यू सुल्तान। यूं तो सलमान और कटरीना के बीच सोशल मीडिया पर ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन चंद लफ्जों में कही ये दो बातें उनके बीच की बॉन्डिंग को समझाने के लिए काफी है। वैसे जूम को अपने सोर्सेस से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि भले ही सलमान खान कटरीना की बर्थडे पार्टी में ना पहुंचे हों, लेकिन सलमान के भेजे फ्लावर्स कटरीना के बर्थडे पर कैट के पास जरूर पहुंच गए। आज भले ही सलमान की लाइफ में उंगलियां आ चुकी हों, लेकिन कटरीना के लिए सलमान के दिल में आज भी खास जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अर्जुन कपूर की एक आदत ने श्रद्धा कपूर को परेशान कर रखा है। अच्छा, ऐसी कौन सी आदत है अर्जुन में जो श्रद्धा के लिए मुश्किल बन गई है? लेट आने की आदत सागा। अर्जुन की वजह से श्रद्धा को घंटों वेट करना पड़ा, लेकिन फिर भी अर्जुन है कि अपनी इस आदत को बदलने का नाम नहीं ले रहे। जैसे तुम अपनी आदत नहीं बदलने वाले। एब्सोल्युटली। श्रद्धा कपूर को कोई कर रहा है आजकल परेशान। कोई है जो करवा रहा है श्रद्धा को घंटों वेट, और ये शख्स है अर्जुन कपूर। दरअसल श्रद्धा अर्जुन के साथ दिल्ली में कर रही थी हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग, और इस शूटिंग के दौरान अर्जुन ने दिखाए खूब नखरे। सेट्स पर श्रद्धा तो टाइम से पहुंचती, पर अर्जुन को नहीं थी किसी के वक्त की कदर, तभी तो वो काफी लेट पहुंचते सेट्स पर, और उनकी इस लेट लतीफी का खामियाजा न सिर्फ श्रद्धा को बल्कि पूरी यूनिट को झेलना पड़ता था। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान भी अर्जुन का लेड बैक एटीट्यूड श्रद्धा को नहीं आया रास। खबर है कि अर्जुन की इन्हीं हरकतों की वजह से श्रद्धा है उनसे काफी खफा। उम्मीद करते हैं कि हाफ गर्लफ्रेंड के नेक्स्ट शूटिंग स्केड्यूल में अर्जुन नहीं दिखाएंगे अपने लेट लतीफी के तेवर, क्योंकि अगर श्रद्धा ने अपने तेवर दिखा दिए तो अर्जुन को पड़ जाएंगे लेने के देने। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। आराधना, तुम्हें पता है रणबीर कपूर आजकल मुश्किल में। ओह, मतलब ब्रेकअप का गम अभी भी बाकी है। अरे मैं ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कर रही। फिर क्या मुश्किल है? ये मैं तुम्हें ब्रेक के बाद बताती हूँ। यू गाइस कम राइट बैक। वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ आराधना। आराधना, तुम्हें पता है रणबीर कपूर के पास आजकल उनकी पसंद का कोई काम नहीं आ रहा। मतलब ये कि रणबीर कपूर कब से अच्छी फिल्म के ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, पर मुश्किल ये है कि उन्हें कोई बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं मिल रहा।
रणबीर कपूर को नहीं मिल रहे हैं अच्छी फिल्म्स के ऑफर्स। रणबीर कपूर के पास नहीं है कोई काम। अगर रणबीर के दोस्त अयान मुखर्जी की सुपर हीरो फ्लिक को छोड़ दिया जाए तो रणबीर के पास फिलहाल कोई नई फिल्म का ऑफर नहीं है। सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रणबीर कपूर पिछले कुछ समय में कई डायरेक्टर से मिले हैं, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि किसी भी डायरेक्टर ने उन्हें ऐसी फिल्म ऑफर नहीं की जो रणबीर साइन कर पाए हों। वैसे खबर तो ये भी मिली है कि जो भी फिल्म्स रणबीर को ऑफर की गई हैं, उन फिल्म्स में रणबीर के करने के लिए कुछ खास नहीं है और अब तक कई फ्लॉप्स दे चुके रणबीर अपने करियर के इतने नाजुक मोड़ पर कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कोई डायरेक्टर भी उन्हें अच्छी फिल्म ऑफर करने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में बेचारे रणबीर को अच्छी फिल्म के ऑफर के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ये कोई नहीं जानता। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने की अपने फैंस की एक विश पूरी। That's so sweet. Yeah. Well, अच्छा है जब फैंस अपने स्टार्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं तो स्टार्स को भी अपने fans का ख्याल रखना चाहिए। करेक्ट। रणबीर कपूर का नजर आया सेल्फी लव। आदित्य रॉय कपूर पर भी चढ़ा सेल्फी फीवर। रणबीर कपूर और आदित्य रॉय कपूर आए थे फुटबॉल मैच खेलने, जहां उनके फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के साथ सेल्फी क्लिक करवाने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे यहाँ रणबीर और आदित्य ने भी अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ा और जमकर उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाई। आपको बता दें, यहाँ रणबीर और आदित्य के अलावा हमने राज कुंद्रा और शाहिद कपूर के भाई ईशान और डीनो मोरिया को भी स्पॉट किया। तो कुछ इस अंदाज में रणबीर और आदित्य ने अपने फैंस के दिन को बना दिया स्पेशल। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। Okay, friends, that's all for today. Hope you enjoyed the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more news at 7 only on Zoom. Ta-da.